अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और ऐसी बेशर्म औलाद आप लोगों की नहीं होगी, दुआ यही देनी चाहिए। और ऐसी दुरफिटे मुँह नुएं भी नहीं आपकी होंगी जो ये औलाद ड्रामे में दिखाई गई हैं, जो कि ये फेमिनिस्ट मेंटालिटी की। और ऐसे पुत्र भी नहीं होंगे आपके, अल्लाह करे, जो आपको आजमाइश में डाल दें। क्योंकि माँ बाप के लिए जब ऐसी औलाद होती है तो वो आजमाइश होती है, कहते हैं ना आजमाइश होती है। तो इस ड्रामे में तो आखिरी आजमाइश है माँ बाप के लिए। और जो अगली किस्त का जो अब आने वाली का प्रोमो है, जो ये 14th एपिसोड का, उस पर जब किस्त आएगी तो पूरा रिव्यू करेंगे। लेकिन प्रोमो ही इतना ज़्यादा है कि उसमें इतने सबक हैं कि मैंने कहा कि उस पर आपसे बात की जाए और उससे सीखा जाए कि यार ये औलाद ड्रामा, रुला देने वाला ड्रामा, वो क्यों है। क्योंकि लोग कहते हैं हमें देख के रोना आता है। वो इसलिए आता है रोना क्योंकि हकीकत में ऐसा होता है। अगर ऐसा ना हो तो लोग इसको ड्रामा लें और हंसी खुशी गुजार दें। रियलिटी में लोगों के घरों में आता है, ऐसे मामला होते हैं। मैंने वीडियोस पिछली बनाई तो मुझे नीचे कमेंट्स आए लोगों के, हमारे घर में ऐसे होता है, हर घर में ऐसे होता है, माशरे में ऐसे होता है। तो क्यों होता है? अगर ऐसी बेशर्म औलादें हैं तो ड्रामे तो पूरी दुनिया देखती है, तो सीखे कोई सबक। और ऐसी लड़कियां जो थी ये सड़कों पर निकलती हैं, फेमिनिस्ट जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, इनको भी, फेमिनिस्ट को भी समझना चाहिए। और अगर नहीं समझते तो छुट्टी करानी चाहिए। तो बेसिकली तो बात फिर आ जाके लड़कों पे आती है ना, कि उनको देखना चाहिए कि अपने घर को कैसे बचाना है और अपने ख़ानदान, अपने फैमिली सिस्टम को, जो पाकिस्तान का हमारा कल्चर है, एक इस्लामिक कल्चर भी कह सकते हैं, उसमें एक फैमिली सिस्टम है जो वेस्टर्न में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, तो उसको कैसे बचाना है। तो यार ये सारी बातों पर आज के जो मैं प्रोमो पे रिव्यू करूँगा, और इस पर जो था ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे हकीकत से रिलेट करती हैं। ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है, तो मैं जो हूँ ड्रामे को हकीकत से रिलेट करता हूँ। और इस दुख भरे ड्रामे को मैं, यकीन करें, दिल से तकलीफ होती है देखते हुए, और बड़ी मुश्किल से देखता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यार मुझे बताएं कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। और फिर मुझे आप लोगों ने बताना है कि इसको किस तरीके से ठीक किया जाए। मैं अपने इनपुट दूंगा, आप अपना इनपुट कमेंट्स में दें। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिव्यू करने से पहले, और इस पर डिस्कशन, बल्कि रिव्यू नहीं, इस पर डिस्कशन कहेंगे क्योंकि ड्रामा और हकीकत है, तो हकीकत से इसको रिलेट करेंगे। ये रिव्यू करने से पहले, रिलेट करने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता लगता रहे। क्योंकि फिर हम साथ मिलके ड्रामे देखेंगे और समझेंगे कि ड्रामे हैं और हकीकत से इसका क्या तल्लक है। तो इसे सीखना क्या है, पॉजिटिविटी कहाँ से सीखनी है, ताकि लाइफ में बेहतरी आए। क्योंकि पूरे मुल्क में एक नहीं 100 मसला है जो कि वैसे जुड़ा हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान से, और अब इंटरनेट से भी, यानी कि भूख से, गुर्बत से, पैसे से। लेकिन उसमें कोई बेहतरी अगर लेके आई जा सके इन चीज़ों में, वो कैसे लेके आई जा सकती है, अपने रवैये में कैसे बेहतरी लेके आई जा सकती है, मेरे में बहुत गलती है, कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आप पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। तो आज की जो किस्त का जो मैं प्रोमो की रिव्यू करने लगा हूँ, उसमें दर्दनाक इसलिए है क्योंकि उस किस्त में बाप माँ घर छोड़ के टैची पकड़ के चले जाएंगे, घर छोड़ देंगे। अपना ही घर, अपना घर जो बाप ने खुद बनाया होता है अपनी मेहनत से, अपने पैसों से, वो घर उनको छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि एक 3rd नंबर वाला रन मुरीद पुत्र वो मकान माँ बाप का अपनी बेगम के नाम लगवा बैठता, शादी से पहले शर्त रख के, और ब्लैकमेल करता है कि मैंने बाँ कट ली है, मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर नाम ना लगाया। तो माँ बाप तो मजबूर है। आजमाइश, मैंने बात की आजमाइश, वो फिर उसको नाम लगा देते हैं। और अब वो दिन आ जाता है कि वो ही पुत्र उनको ठुटे मार के निकाल देता घर से। अब वो एक सीन दिखाया प्रोमो में कि बाप के साथ उसकी बीवी नहायत बदतमीजी से पेश आती है। तो बाप जो था बिल सख्त, बड़ा वो सब्र के बावजूद उसका हाथ ऐसे उठने लगता है, तो उसका बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब्बू हरगिज नहीं, छुट्टी करो यहां से। मतलब ये पुत्र है। और यार दुर फिटे मुंह, जाहिर बात है किरदारों को कह रहा हूं, एक्टरों को नहीं कह रहा, जो ऐसी औलादें हैं उनको कह रहा हूं, दुर फिटे मुंह। और ये छोटी सी जिंदगी है भाई, क्या कर रहे हो वैसे, क्या बताओ ना क्या कर रहे हो। ये रोटी, कपड़ा, मकान आ भी गया, सुकून जब तक नहीं है। सेटिस्फेक्शन एक चीज होती है, सेटिस्फेक्शन समझते कि बाद लोगों की ख्वाहिशें खत्म नहीं होती और वो सेटिस्फाई नहीं होते लाइफ से, और सारी उम्र नाशुक्रे रहते हैं।
और जो शुक्र करने वाला होता है खुदा का भी और हर चीज़ का, फजल का भी, वो खुश रहता है, वो सेटिस्फाइड। और जो सेटिस्फाइड होता है ना, असल वो ज़िंदगी है। लाइफ स्टाइल क्या होता है कि आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके लिए बेसिक जो रिश्ते हैं ना, माँ बाप का, बहन भाई का, उसमें इस तरह की चीज़ें करके नहीं आप कर सकते, खास कर माँ बाप का, क्योंकि वो रिश्ता ही ऐसा है। उसमें माँ बाप की गलतियों के बावजूद इम्यूनिटी है उनको कई चीज़ों में। अब कई ड्रामे आ रहे हैं, उसमें माँ बाप गलत करते हैं, बच्चों की मर्जी की शादी नहीं करते, बच्चों की अपनी जिद करते हैं, हमारी नाक कट जाएगी। तो मैं कहता हूँ माँ बाप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माँ बाप का रुतबा वही है, उनको इम्यूनिटी है, उनके साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते, उनको आप जलील नहीं कर सकते, जैसा इस ड्रामे में दिखाया गया। अब इसमें एक और प्रोमो में बड़ी वो दिलचस्प और परेशान कुन बात है जो हमारे माशरे में जुड़ी हुई है। आप खुद बताएं नहीं जुड़ी हुई, कि मैं जो करने लगा कि उसकी जो बेटी का रिश्ता होता है, तो वो रिश्ते वाले उनके घर आ जाते हैं। तो जब वो घर आ जाते हैं तो ऊपर से वो दो भरा जो उनसे हैं, सेकंड नंबर वाला बीवी के आंखें लगे वाला और थर्ड नंबर वाला रणमरीत, वो आपस में गुथम गुथा हुए होते हैं, लड़ रहे होते हैं, मुक्का मुक्की कर रहे होते हैं। तो जब वो लड़की के ससुराल वाले ये नज़ारा देखते हैं तो वो घर चल जाते हैं। और घर जाके लड़के की माँ जो थी वो कहती है कि हमने अब इस घर में रिश्ता नहीं करना जहाँ पे उनके भाई इस तरीके से लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, जहाँ भी जाएं तो हर घर में कोई ना कोई हमारे मसला तो है, लड़ाइयाँ हर घर में होती, लेकिन जब कोई कहते हैं ना आंखों देखी मक्खी निकलने वाला काम, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। कहने का मकसद ये है कि गलतियां खामियां सब में होती, उनमें भी होंगी, लेकिन जब वो कोई देख लेता है ना कुछ चीज़ की गंदगी अपनी नज़रों से, ये ऐसे ही है कि मैं समोसे खाता हूँ एक जगह से रोज़, लेकिन एक दिन मैंने देख लिया, मुझे पता भी है कि वो गंद बनाता है, फिर भी खाता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने देख लिया उसे गंद डालते तो मेरा खाने को दिल नहीं करेगा, मैंने देख लिया। इसी तरीके से उसकी वालदा देख लेती है लड़के की कि वो दो भाई गुथम गुथा हुए हैं, और वो जो उनसे घर जाके अपने हस्बैंड को कहती है कि मैंने ऐसे घर में से बहू नहीं लेके आनी जहाँ के उसके भाई दिन दिहाड़े एक दूसरे के सिर फाड़ रहे। अब माँ बाप के लिए फिर ये परेशानी, माँ बाप के लिए फिर आजमाइश, एक बेटी है उनकी ठीक, दूसरी मजदूर, और वो बच्चों की पुत्रों की हरकतों की वजह से, बेशर्मों की वजह से, बगैरतों की वजह से उसका भी रिश्ता जो था वो इनकार हो रहा। तो उस पर खैर बाप फिर परेशान 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 जाके अपने बड़े पुत्र जो कि बड़ा बेशर्म, जिसका मैंने नाम डाला हुआ है, बड़ा दूर फिटे में, उसके पास जाता है और उसे कहता है कि यार उनको पता लग गया इनकी करतूतों का, तो उनके घर जाके माफी शफी मांगे। तो वो आगे से कहता है क्या मैं अब उन दो भाइयों की लड़ाई की वजह से बहन के ससुराल जाके क्या तरले मिन्नतें करूं कि भाई हमारी बहन जो सी है वो कुंवारी रह जाएगी, उससे शादी कर लो? सोचिएगा भी नहीं ऐसा। दूर फिटे मुंह एहो जे बंदे आप तुसी पंगा पांदे हो, आप ताड़ी हरकतां होंदियां, तो हुण बाप रिक्वेस्ट कर रहा है कि हुण माफी मांग के बच्ची का रिश्ता कर दी, तो कहना मैं क्यों माफी मंगा, मैं क्यों उन्होंने तरले मिन्नतें पावां। तो बड़ा ही वो जो उनसे परेशान कौन सीन, और सबसे परेशान कौन सीन कि जब वो मुस्कान, वो जिसका नाम मुस्कान है लेकिन उसका हरकतों का तिल तलक किसी तरह से मुस्कान नहीं है, वो बाप को जलील करती है, और बाप उसको जज्बाती हो कैसे करता है, तो बेटा हाथ पकड़ता है और बाप को झंझोड़ता है कि खबरदार जो तूने ये सोचा भी। तो मैं तो कहता हूँ ये मुस्कान को यहाँ से पकड़ के तो एक दफा घुमा देना चाहिए, और वो तो चपेट तो दूर की बात, उसको तो घुमा के कुमेरी बना के बांध के घुमेर के लगानी चाहिए। फेमिनिस्ट है ना ये, इंडिपेंडेंट, सिंगल मॉम, डिवोर्स एंड हैप्पी, मेला जिसे मेरी मर्जी। ये जो मर्जी होती है ना, मेरी मर्जी, ये मर्जी कुछ नहीं होती, मर्जी कुछ हर इंसान रिलीजन में, कल्चर में, माशरे में बाउंड होता है बहुत सी चीज़ों का। घर में आज़ादी के बावजूद आप लोग बाउंड होते हैं। जो आज़ाद माशरे की काशी है ना, ये वेस्ट है, तो उनके हाल भी देख लें फिर आप लोग। वैसे तो बड़ी तरक्की कर गए, लेकिन फैमिली सिस्टम कोई नहीं, औलादों का उनका देख लें। तो वो बाप को जो था इतना जलील करते हैं कि उसे जो था वो घर छोड़ना पड़ता है। उसे कहते हैं निकलो भाई, छुट्टी करो। वो घर जो बाप ने अपने एक एक ईंट खुद बनाया था, वो आज पुत्र जो था जवान होके
बाप को ठुड्डा मार के निकालते। अब आप लोग मुझे बताएं इस पे क्या तबसरा करेंगे, बताएं मैं गलत बात कर रहा हूं? और ये हमारे घरों में नहीं होता, बताएं आपके नहीं होता तो आपके रिश्तेदारों के नहीं होता, आपके तल्लक वालों के नहीं घरों में होता? चले माँ बाप को नहीं निकालते, बहुएं आके जलील नहीं करती, बेटे ऐसे नहीं बेशर्म होते, बताएं जो पैसा पैसा करते फिरते हैं। तो है ना माशरे में मसला कि नहीं है? बता दें कोई इनमें से जितने वाकयात बताएं कोई एक वाकया होता है कि नहीं होता? तो भाई ड्रामा तो पूरी दुनिया देख रही है, मिलियंस व्यूज, मिलियंस, और जिन जो देख रहे हैं उनके घरों में हो रहा है। और लड़कियों की मुझे समझ नहीं आती है आजकल के क्या मॉडल कौन सा आ रहा है, कि 96 मॉडल आ रहा है, 98 आ रहा है, ये जो आजकल बड़ी हुई है कौन सा मॉडल आ रहा है? ये फेमिनिस्ट लड़कियों का, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहती है ना, फाड़ के इंडिपेंडेंट करो, स्कूल रहो, बर्गर बोतल पियो, इंजॉय करो, ये ना दफा कराओ। लेकिन ये रनमुरी का काम है ना, वो एक रनमुरी ते दूजा ਜਿਹੜਾ बुढ़ी आखे लगा ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇ बुढ़ी ठीक है, वो वैसी किस्मत माँ प्यो की किस्मत खराब, वो वैसी बेशरम तरीन, क्योंकि माँ प्यो की किस्मत ही खराब है इस ड्रामे 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ नहीं मतलब माँ प्यो का बिल्कुल भी जो था ना कोई भी एक चीज़ ठीक। एक बेटी मजदूर, एक बेटी की शादी होने लगी और वो जो था भाइयों की लड़ाई की वजह से जो था उसका रिश्ता इनकार हो रहा। उधर बाप जो था तरले मारा तो बड़ा पुत्र कहता है भाई मैंने नहीं कुछ करना, जो करना करो, मैं बरी उदिमा वहां। अच्छा, प्रोमो के एक सीन में दिखाया जाता है कि वो जो था ना चातर माँ, चातर बेटी की चातर माँ, जो जी कहते ना जो जी माँ हो जी थी, तो वो बात ठीक है ना। वो जो थी है ना मुस्कान की अम्मा, वो अपनी दामाद को और बेटी को कह रहे होते हैं कि तुम और मुस्कान ही रहोगे सिर्फ उस घर में, अब और कोई नहीं रहेगा, कट सारे बाहर। वो ये सबक दे रही होती। बड़े दुख की बात, क्योंकि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, बहुत ही ज्यादा पाई जाती है कि ये जो माएँ टीचिंग करती हैं ना, उस्तानियां बन जाती हैं बेटियों की, पुठी उस्तानियां, गलत तरफ चलाने के लिए, गलत उनको पासे लगाती हैं अपनी तरफ से, उनको घर बनाने के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन उनके बेड़ा गर्क करती हैं उनके घर का भी और उनकी अगले घर का भी और फैमिली सिस्टम का भी। अब ये बज़ाहिर फेमिनिस्ट नहीं है, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी चीज है माएँ। और आजकल तो ये बात बहुत ही ज्यादा, आप लोग अगर एग्री करें, बढ़ चुकी है, इसलिए से इस वजह से कि मोबाइल फोन आ गए। अब मोबाइल फोन पे स्काइप, व्हाट्सएप जो भी आपके हैं, उस पे लड़कियां मोबाइल पे ऐसे करके अम्मा के साथ बैठी होती हैं, सालन भावें सड़ जे तो दस रही होंगी ने मैं की रखा था उत्ते। नहीं बताना चाहिए। प्राइवेसी, प्राइवेसी नंबर 1 चीज, प्राइवेसी। आपका अपना घर है, उनका अपना घर है। जो लोग जहालत की इंतहा में ये चीज नहीं समझते वो जाहिल है, बात सिंपल है। देखिए कभी हो गया आपने बता दिया, ये जो रोज का मामला है कि सवेरे अंडे पके सी, टमाटर इन्ने पे सी, प्याज इन्ने पे सी, मिर्चा कालियां पाई सी, नाल चिट्टियां भी पाई सी, नाल सुरख भी पाई सी, नाल मिठियां भी पाई सी, नाल सब्ज भी पाई ते अंडे बना के ते नाल 1.5 पराठा खाता मेरे बंदे ने। यह गल्लां दसण वालियां, दस दियां। कल चौल लैके आए सी, सेला चौल सी, बाद फिर सही पसंद नहीं आए तो कायनात ले आए, मान के कायनात क्यों लाए, कायनात 140 रुपए ने, 160 रुपए ने, तू घर बह ते वो घर बहे, राजो न्याज फजूल। ऐ नहीं पूछना की हाल है, ठीक हो नहीं, बस अगली अगली उदारी बात है। इंसान है ना, कहते हैं वेला इंसान शैतान का घर होता है। तो जब माएँ थी घंटा घंटा बात करेंगी तो घंटा क्या बात करनी, यही बात करनी। टाइम 5 मिनट आपने हालचाल पूछ लिया, हाँ जी बंदा किस तरह बैठे कैसे नहीं, 5 मिनट बाद कहानी खत्म। और 5 मिनट उत्ते जो गल हो जाए ना, 6 मिनट से कहानियां शुरू, सस ने की किया, नंद ने की किया है, फिर टीचिंग प्रैक्टिस, उन्होंने तजर्बे देने कि पुत्र मैं तो इंज करती सी, तू करती सी, तू कर लिया, हूँ बस धी रहन दे। क्योंकि देखें एक और मैं बात बताऊं, अगर आप कहें ना कि माँ सगी उची हुई हो, माँ मैं कहता हूँ पॉजिटिव मशवरा भी दे, सही मशवरा भी दे, गलत बेशक ना दे, सही भी दे, वो भी इंटरफेरेंस है। और इंटरफेरेंस से मामले खराब होते हैं, ठीक नहीं होते। आप अपने सामने मिसालें देख लें, घर में तबाहियों की वजह ये होती है जो पीछे से माँ के फोन, फिर भैनों से बात करनी, बात करो भाई, मेकअप की बात करो, कोई ड्रामे की बात करो, कोई गाने की बात करो, हाल चाल पूछो। बहनों को भी सारे किस्से बता रही होती।
माओ को वखरे, भैनों को वखरे। और आजकल तो एक और चक्कर आ गया, ये जो था ग्रुप कॉलें हो जाती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, ग्रुप कॉलें हैं तो सारे रल के प्लानिंग करते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना हम नहीं करते, तो आप बहुत महान हैं और बहुत अच्छे हैं, आप चुप कर जाए, आपके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। जो नहीं करता वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। जो करते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो मैंने उनके बारे में बात करनी है जो बहुत ज्यादा है। अगर आप नहीं करते तो आप जो उनसे फखर से ऐसे करके बैठ जाए चुप करके। तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ग्रुप कॉलें, उसमें फिर गिबतें, चुगलियां, प्लानिंगें, टीचिंगें, ये माशरा हमारा। और अगले के घर तबाह कर देते हैं। हर जगह ये चल रहा है। नहीं चल रहा तो बताएं ना, ईमानदारी से बताएं। ईमान भी कुछ चीज़ है ना, सच्ची बात करें। मुझे तो कोई डर नहीं। आंटियां वो भी बैठी होंगी देख रही मेरा रिव्यू, अगर देख रही है मे भी, जो खुद ऐसी हरकतें करती होंगी तो ना किया करें आंटियां, वो ना किया करो। और जो नहीं करती हैं तो उनको तो मैं शाबाश देता हूँ, शाबाश। और जो करती हैं सीखें। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अगले लोगों की ज़िंदगी को खराब कर रही हैं। और अगर बाज़ औक़ात आप लोग ये समझती हैं कि हम पॉजिटिव मशवरा दे रही हैं, पॉजिटिव उनको गाइडेंस दे रही हैं, मैं आपको बताऊं आपकी पॉजिटिव गाइडेंस भी उनके लिए नेगेटिव बन जाएगी। ये मेरे से लिख लें। क्योंकि इंटरफेरेंस जो सी है, मुदाखलत, वो फैमिली के अंदर वो ठीक नहीं होती, वो पॉजिटिव भी हो। आप लोग देखो इंसानों वाले काम किया, अगर आप काम ये है कि उनसे पूछे हाँ जी ठीक हो, कोई चीज़ की चाहिए, जरूरत होए, कोई चीज़ चाहिए थानू, कोई मसला, कोई परेशानी, तो उसी अंदर दी गल्लां करके करना की कमेटी पानी, पुठे मशवरे, पुठे सलाम। तो यही वो जो ड्रामे में वो चाहता दिखाई नहीं है, इस तरह नहीं होता। वो मुस्कान की अम्मा, मैं तो अपनी बेटी के नाम मकान लगवाऊंगी, लगवा लिया। हुण अब तुम और मुस्कान उस घर में रहोगे, एक बंदा तुम्हारे अलावा उस घर में नहीं रहेगा। पहला की कहती थी अब्बे नू, बेटे की नाम बस मकान लगा दें भाई साहब, मैं आपको कभी वहां से नहीं निकालूंगी। जब मेरे दामाद के पास पैसे होंगे वो अपना बना लेगा, मैं आपका मकान वापस कर दूंगी। तो हुण कह रही है कड्डो इन्हां। मैं आवा ना ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ जगह यकीन कर, गुत्त तो पकड़ के घुमावा उनको जा कब्जा करा, परचा करा, जरा परचा करा, उन्होंने बंद कर दे बंदा कमरे च। जी औरत है उन कमरे च बंद कर दे, जा परचा करा, जा कुंडा ला दे, ताला ला दे बाहर। एने के सोटे मारे कि दसन जोगी ना रहे। मकान ना मकान तू कड्डो, मां प्यो जेदा मकान कड़ दो, बंदा ये बिच्छू पा दे, दौर फिटे मुंह तेरे की गल्लां कर रही है। जिन्हें मकान बनाया उन्होंने कह नहीं कड्डो, मुंह वेख अपना बांदरी जी। तो ये जो था ना, वो मुस्कान वेख लो, शक्ल तो चिट्टी गोरी सोहनी सब कुछ है, लेकिन नाल ही शक्ल के उत्ते लानत भी पई दी। पता लगता कि बई ये चवला मारन डी, अंदरों गली की साजिशी साजिशी। अच्छा एक और गल, एक और इत्थे मैनूं याद आ गई। तो बाद लोग कहते हैं कि बई ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਲੜਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹਰਾਲ, ਤੇ ਇਸਕਾ ਉਸੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਦਾ। ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਥਾ, ਇਹ ਥੈਲੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁਝੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੋ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਖਬਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਖਬਰਦਾਰ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ। शक्ल और करैक्टर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। मतलब समझ रहे मेरी बात, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो वो जो मिथ है ना, वो पुराने ज़माने में थी कि चिट्टी चमड़ी लैके आओगे तो वो थानू खड़का के रखेगी। नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं। तो दोनों कोई भी बेहतर हो सकती है। बहरहाल अब ड्रामे पे तो ये सिर्फ प्रोमो पे मैं रिव्यू कर रहा हूँ। कितने सीन हुए कि एक बाप को उसने हाथ पकड़ लिया, जलील किया, माँ कहती है इनको निकाल दो, बड़ा बेशरम कहता है कि मैं क्यों जाऊँ अपनी बहन की खातर अगलों के घर माफ़ी मांगने, ठीक है। बाप जो था वो टैची पकड़ के घर से निकल रहा है, जो घर उसने खुद बनाया था। ये तो सारी बातें हो गई। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये चीज़ें हकीकत में होती हैं? कमेंट में बताएं।
क्योंकि मैं इतना जो किल रहा हूँ, पिट रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने मैंने एक मिसाल दी थी पिछले किसी इत्फाक में बरकत की बात करते हैं, बचपन से सिखाते हैं माँ बाप, और इत्फाक में बरकत खुद नहीं रखते। वो कहते हैं माँ बाप को तरबियत सिर्फ एक तरह से करनी चाहिए कि अपना करैक्टर जो उनसे बच्चों के सामने रखें, वो तरबियत ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप कभी भी तरबियत इस तरह नहीं होती कि बेटा ये करना है ये नहीं करना, इस तरह तरबियत नहीं होती। आपका जो नमूना होगा बच्चे उससे देख के सीख जाएंगे। मिसाल के तौर पर बचपन में बच्चों को कहा जाता है झूठ बोला तो तुम्हारी जुबान काली हो जाएगी, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। झूठ बोल के ये बता रहे हैं, झूठ बोल के बता रहे हैं, कहाँ से काली होती है? मतलब इस तरह बच्चे को तो यही शौक रहते हैं ना कि यहाँ से ब्लैक हो जाएगी, शीशे में देखो, शीशे में देखो, कहते हैं ना बच्चों को, शीशे में देखो ब्लैक हो जाएगी, तो खुद झूठ बोल रहे होंगे ऐसे गलते। मतलब अंदाजा लगाए हैं कि झूठ बोल के बच्चे को सिखा रहे होते हैं कि झूठ नहीं बोलना। तरबियत की बात है, तरबियत इस तरह नहीं। अब मैं ये बात इस ड्रामे से मैं आपको जो बात करना चाहता हूँ कि हकीकत से इसका जो तल्लक है उससे क्या सीखना है? उससे ये सीखना है कि पहले तो बेशर्मों जो ऐसे हैं उनको अकल करनी चाहिए माँ बाप के साथ। तरबियत माँ बाप जो करते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अपना नमूना रखें, लेकिन फिर भी आजमाइश औलाद होती है। अब इसमें जो दिखाया गया है माँ बाप अच्छे खासे नेक शरीफ लोग हैं, लेकिन औलादें आगे से बेशर्म निकल आई हैं, वो बेड़ा गर्क निकल आई हैं, दुरफिटे मुंह निकल आई हैं, वो निकल आती हैं। अब उस सूरत में क्या करना? उस सूरत में बंदा इतना कि बेबस होता है कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि बाजुकात के वो जब उसने बाजू काट ली, मैंने सोच रहा था इसके मकान नाम ना लगाए, लेकिन जब उसने बाजू काट ली तो क्या करे बाप? आप बताएं कोई हल है? क्योंकि ये तो मैं कहता हूँ कि नूह को निकालो फड़ के, लेकिन फिर वो हाल तो यही है ना कि बेटे, इत्तेफाक में बरकत वाली बात, बेटे साथ दें, बेटे साथ दें तो फिर। अब मैं आगे मिसाल दे रहा था, पिछले ड्रामे मैंने एक रिव्यू में की, मैंने कहा कि एक मेरा वाकफ है तो उसके घर में गया तो उसका बेटा आया, कहता है कि बाबा बाबा हमारा खाना पक गया। मैं कहा हमारा खाना क्या मतलब है? कहता है हमारे घर 3 खाने पकते हैं। मैं कहा 3 खाने कैसे पकते हैं? कहता है हम 2 भाई और एक माँ बाप हैं, तो माँ बाप का अलग पकता है, हमारे मेरा अलग पकता है फैमिली का, और मेरे दूसरे भाई का 3 खाने पकते हैं। मैं किचन कितने? कहता है 1 किचन है। मैं चूल्हा? कहता है 1 चूल्हा, वो टाइम रखा हुआ है 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, वो 3 खाने पकते हैं। तो जो बचपन में सिखाते हैं इत्तेफाक में बरकत, कितने गई इत्तेफाक बरकत? नमक से चली गई, सालन से चली गई। जब इत्तेफाक में बरकत नहीं होती ना तो फिर ये मामले होते हैं। इत्तेफाक में बरकत जो होती है वो बड़ी ही ज़रूरी चीज़, नहायत, उसके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं फैमिली के अंदर। अच्छा, हर दफ़ा मैं जो हूँ ना औलाद ड्रामे जब रिव्यू करता हूँ तो मुझे ड्रामा देख के बड़ी तकलीफ हुई होती है, तो मैं औलाद को लताड़ के रख देता हूँ पकड़ के कि औलाद का कसूर, औलाद का ये सब कुछ और ये मामला। लेकिन इसमें ना कुछ और मामले शामिल हैं, और वो क्या? औलाद के साथ जो उनकी बहुएं, उनकी जो 2 बहुएं हैं इस ड्रामे में दिखाई गई, एक जो थी है वो दूसरे नंबर वाली जो कि हर टाइम बंदे कान भरती है, और नंबर तीसरे नंबर वाली जो कि खौफनाक, जो फैमिली नहीं माशरा तबाह करती है। तो एक और फैक्टर है, वो है जी माओ का। माओ का कौन सा? जो बेटियों की माओ हैं, जो नुओं की माएँ हैं, जो तीसरे नंबर वाली चातर की जो माँ है, वो चीज़। अच्छा, ये भी हमारे माशरे में एक मामला होता है कि जिस तरह मैंने बताया मोबाइलों में बातें करती हैं, फिर इंटरफेयर करती हैं, फिर मशवरे देती हैं पुठे सीधे। अब जिस तरह उसको घर से निकलवा दिया, तो मैं आपसे कुछ अच्छा शेयर करता हूँ, 1, 2, 3 वाक़यात, चलें 1, 2 तो करूँ ना। कि मिसाल के तौर पे एक लड़की है, उसकी शादी होती है अपने बंदे से। अच्छा जी, वो आप रहते हैं इकट्ठे ससुराल में। तो लड़की जो थी है ना, वो शादी के कुछ दिन बाद घर वापस आ जाती है अपनी बहनों के मशवरे पर, और कहती है जी पीछे बंदे को कि जब तक तुम अपने घर नहीं छोड़ोगे, बखरा घर नहीं लोगे, मैं वापस नहीं आऊँगा। ब्लैकमेल। अब मुंडा जो था उसका मसा ब्याह हुआ होता है, 35-36 साल की उम्र। वो जो था कहता है भाई ये मुझे 35-36 साल बाद जाके कहीं बुढ़ी मिली है तो खो ना जाए, वो अपना घर बार छोड़ के आ जाता है उसके कहने। ठीक है, छोड़ दिया, वो बहनों के आखे लाके छुड़वा लिया। अब वो बखरा रह रहा है, उसके लिए बखरा घर लिया है, बखरा खर्चा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन चैन नहीं। उसकी लड़ाई हो जाती है बीवी से किसी छोटी मोटी बात पे, जिस तरह आम नॉर्मल होती है। तो उस बात को वो एक बात को अपनी माँ से शेयर करती है। अच्छा, वो जब एक लड़ाई होती है, उनका बच्चा भी हो जाता है। अब उनका बच्चा भी है। अब जरा अंदाजा लगाए ना इन लड़कियों का, मैं इन औरतों का क्या करूँ। वो अपनी माँ को बताती है, और माँ आगे से क्या कहती है, मैं सिर्फ समरी बता रहा हूँ। माँ कहती है, माँ की ना माँ मरने वाली होती है। अब अंदाजा लगाए, मर रही है, मतलब मरने वाली, हकीकत में मर रही। माँ कहती है मैंने मर जाना है, मेरी तो हालत ख़राब है, तबीयत ख़राब है, तो मेरे से कसम लगवाओ, वादा लो कि तुम अपने बंदे से तलाक ले लो। अच्छा, वो लोअर क्लास के लोग हैं, तो ये भी नहीं सोचते कि बच्चे का क्या बनेगा, और वो लड़का अच्छे खासे पैसे वाला।
और वो जो था ना उस माँ की वजह से उस बंदे से खुला का दरख्वास्त दे दी। और अब अंदाज़ा लगाएं कि माँ के कहने पे बीवी से बंदे से तलाक ले रही है और ये भी नहीं सोच रही मेरी एक औलाद है, और वो औलाद जो सी है सारी उम्र यतीमों वाला ज़िंदगी गुजारेगी, और फिर बाप से मिलने भी नहीं देती तलाक लेके। पहले माँ के कहने पे तलाक लेती है और बाप से बच्चे को मिलने भी नहीं देती। तो ये ज्यादती जो उनसे इस माशरे में हो रही है। और फिर हमारा कानून भी फिर बाप से नहीं मिलने देता, मतलब मिलने तो देता है लेकिन बच्चे की कस्टडी माँ के पास होती। तो कभी बाप लड़ता है कि भाई मुझे बच्चा दे दो थोड़ी देर मिलने, कभी माँ उसे नहीं देती, कभी कुछ। तो वो आप अंदाजा लगाएं कि अगली नस्ल पे भी क्या असर पड़ रहा है। आप लोग तो चवल निकले ना जिन्होंने हरकत की, स्पेशली वो जो माँ मर गई और मरते हुए ऐसा पैगाम दे गई उस लड़की ने खुद कहा, और फिर उस लड़की ने जिसने तलाक ली, आप तो चवल हो, लेकिन उस औलाद का क्या कसूर है जो अगली नस्ल आप परवान चढ़ा रहे। फिर इंडिपेंडेंट की बातें करते हैं। फिर एक और मैं मिसाल देता हूं कि एक लड़की है, फर्ज करें लेट्स सपोज, उसकी शादी हुई एक बंदे से। अब उस बंदे की सिर्फ एक माँ है, तो वो उसे कहती है कि तुम बखरा कर लो, मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती। अब मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ज्वाइंट फैमिली की ये बातें करती है फेमिनिस्ट, ये भी इस चीज से जुड़ी है। वो ज्वाइंट फैमिली दो भाइयों की फैमिली होती हैं, चलो वो तो माना, माँ कहाँ से ज्वाइंट फैमिली आ गई? बाप भी नहीं, सिर्फ माँ। यानी कि आप अंदाजा लगाएं, सिर्फ एक माँ, कल्लम कली माँ, उसको वो ज्वाइंट फैमिली कह रहे हैं। तो ये कहने का इनका मकसद ये है कि उस माँ को निकाल दे बंदा घर से, या खुद निकल जाए और माँ कली रहे। तो ऐसे लोगों को उनके पेच कसने वाले हुए होते हैं, तो बजाय अपने पेच कसा लें उनके पेच कस दे बंदे। तो ये सबक ले कि माँ बाप को इस तरह के 2% की लड़कियों के पीछे ना छोड़ें, ठीक है। जो लड़की घर बसाने वाली होती है ना, वो बसा के दिखाती है। वो शेख रशीद साहब कहते हैं ना, ਜਿਹੜੀ बसाने वाली होंगी वो पहले दिन दस दिंदी मैं घर बसाना, तो जिन्हें नहीं बसाना वो पहले दिन दस दिंदी मैं नहीं बसाना, अपनी हरकतों से। तो ये जो बात है ना, ये मजाक नहीं, हकीकत है। और खुद तो ये कहती है डिवोर्स एंड हैप्पी, तो इनको खुद हैप्पी कर दिया करे बंदा, क्योंकि फैमिली ना तबाह कराया करें। फैमिली देखें, फैमिली तबाह हो जाती है और फिर बच्चे हो जाए फिर तो बिल्कुल ही तबाह। फिर बच्चों को क्या बनाएगा? बच्चों की जिंदगी तबाह। तो जल्दी जरा सोच लिया करें। मैं सही बता रहा हूँ, बजाय इसके बच्चे हो जाए और उसके बाद सारा कुछ नहीं बनती। कई दफ़ा मियाँ बीवी की नहीं बनती, पहले ही सोच लिया करो। क्योंकि ये जो ये खुद कहती है ना डिवोर्स एंड हैप्पी, तो मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ कि ठीक है आप हैप्पी रहें, ठीक, ये खुद कहती हैं। तो ये मैंने आपको 2 मिसालें दी कि एक माँ ने कह दिया कि तलाक ले लो। ये ड्रामे में नहीं देखा आप? ड्रामे में उसकी माँ किस तरीके से उसको हैंडल कर रही है, तो रियल में भी होती है। दूसरी मैंने मिसाल दी कि लड़की खुद ही इतनी पागल है कि वो कहती है कि मैंने ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना। ज्वाइंट फैमिली कौन है? तेरी माँ। वो माँ ज्वाइंट फैमिली, बहन भरा नहीं, माँ ज्वाइंट फैमिली। तो ऐसे जाहिल लोगों से जो है ना वो दूरी इख्तियार करें और उनसे बचें, और अल्लाह ताला बचाए आपको ऐसे लोगों के शर से, ऐसे आजमाइशों से। और अगर कभी आप लोगों का टकरा हो जाए और आप लोगों को आजमाइश से गुजरना पड़ जाए तो जान छुड़ाएं और भागें, छुट्टी कराएं इनकी। क्योंकि सारी उम्र जो है ना आप नहीं तो लटके रहेंगे और दीवाने हो जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को समझ नहीं आती। बहरहाल मैं आप लोगों से इस किस पे पूरा रिव्यू करूँगा, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रिव्यू का पता लगे। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और दुआ देता हूँ कि ऐसी औलाद से अल्लाह आपको बचाए और ऐसी आजमाइशों से बचाए और परेशानियों से बचाए और खुशियाँ दे, मुश्किलात से बचाए। नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।